अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू दी अदर शो। मेरा नाम मौला बख्श कोडिंग वाला है और मैं रेहान कॉलेज का स्टूडेंट हूँ। आप सबको पता है कि हमारे पास बहुत ही स्पेशल गेस्ट आते रहते हैं। आज भी एक स्पेशल गेस्ट है जो रेहान कॉलेज का स्टूडेंट है। तो आए तो इनसे बातचीत करते हैं, जिनका नाम अरहम एजुकेशन वाला है, जिनका ताल्लुक कराची सिटी से है। तो आए तो इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अरहम भाई। वालेकुम अस्सलाम मौला बख्श, क्या हाल है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं, ठीक है? अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? ठीक। अरहम, आप अपना इंट्रोडक्शन करवाएं शॉर्ट सा हमारे ऑडियंस को। जी, मेरा नाम अरम एजुकेशन वाला है और मुझे रेहान कॉलेज ज्वाइन किए हुए तकरीबन 2.5 मंथ हो चुके हैं। और रेहान कॉलेज ज्वाइन करने से पहले मेरे सेवरल एक्सपीरियंस रह चुके हैं। जैसे कि मैंने 3.5 साल हॉस्टल में भी गुजारा है और बहुत सी डिफरेंट जॉब्स भी की हैं। और मैंने अपनी पढ़ाई भी मुकम्मल की, दीनी दुनियावी पढ़ाई भी मैंने करी है। और दीनी तालीम मैंने हाफ मुकम्मल करी, मतलब फिर मैंने लीव कर दिया 3.5 साल बाद। और दुनियावी तालीम में मैंने इंटरमीडिएट अपना कंप्लीट कर लिया है। तो ये मेरा इंट्रोडक्शन है। जी, अच्छा अरहम, उस पे भी आते हैं। आपने बताया कि आपने दीनी व दुनियाई तालीम की है, आप 3.5 साल हॉस्टल में रहते हैं। अच्छा, सबसे पहले आप मुझे ये बताएं, जैसे बहुत से वाला वाली होती है, आपने एजुकेशन वाला लगाया हुआ है, तो बेसिकली इसका क्या कॉन्सेप्ट है? जो जी, एजुकेशन वाले का एक कॉन्सेप्ट ये है कि एजुकेशन का मतलब होता है सीखना सिखाना। तो हम अपनी जिंदगी में देखें, अपनी लाइफ पे गौर करें तो हम हर लम्हे कोई कुछ ना कुछ नया सीख रहे होते हैं। तो इस सेंस से मैंने एजुकेशन वाला लगाया है। और सेकंड ये कि मैं मिस रुबाब की कोर 5 टीम में हूँ। उन्होंने भी अपने नेम के आगे एजुकेशन वाला लगाया है, तो उनकी टीम में शामिल होकर उन्होंने मुझे गाइड करा कि आप भी अपने नाम के आगे एजुकेशन वाला लगाएं। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। अच्छा ना, जैसे आपने एजुकेशन वाला लगाया, तो अब आप मुझे ये बताइएगा कि आप इसमें रेहान कॉलेज ज्वाइन करते हुए आपको 2.5 मंथ्स हो चुके हैं और रेहान कॉलेज में अब औरंगी कैंपस में है, तो आपने 2.5 मंथ्स में रेहान कॉलेज में क्या क्या सीखा है अभी तक? जी, इन डायमंड्स में मैंने बहुत सी चीज़ें सीखी हैं, जैसे कि एआई टूल्स को जाना। मैंने कॉल एनी, कॉल माया हो गई, जिससे आप अपनी इंग्लिश इंप्रूव कर सकते हैं। चैट चैट जीपीटी से टॉक करना, वो कर सकते हैं, आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो सकती है। और कोई भी लैंग्वेज आप सीखना चाहें उससे चैट जीपीटी से सीख सकते हैं। उसके अलावा इंटरव्यू टेकन और गिवन कैसे करा जाता है प्रोफेशनल लेवल पे। उसके अलावा पॉडकास्ट रिकॉर्डिंग हो गई, और कोडिंग हो गई, एडिटिंग हो गई, और भी बहुत सारी चीज़ें जो मैंने सीखी हैं। और मुझे रेहान कॉलेज ज्वाइन जो मैंने किया है, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। बहुत हर टाइम मैं कुछ ना कुछ नया सीख रहा होता हूँ, कोई ना कोई टास्क कर रहा होता हूँ। तो ये मेरी जर्नी है पूरी। अच्छा, माशाल्लाह। अच्छा आराम, आप मुझे ये बताइएगा कि रेहान वो कॉलेज ज्वाइन करने का आपका मकसद क्या था, आपने क्यों चूज़ किया? और रेहान कॉलेज आपको कैसे लगा? क्योंकि एक ट्रेडिशनल एजुकेशन और ये रेहान कॉलेज की जो एजुकेशन है डिजिटलाइज, इसमें आपको क्या डिफरेंस लगता है? जी, डिफरेंस तो बहुत बड़ा है, क्योंकि दीगर स्कूल एंड कॉलेजेस में हम देखें तो उधर किताबें होती हैं, लेकिन यहाँ पर किताबें नहीं होती। यहाँ पर सब लैपटॉप और कंप्यूटर में होता है। तो ये एक अलग न्यू एरा के हिसाब से मॉडर्न स्कूल है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ लैपटॉप कंप्यूटर में काम होता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। जो फ्यूचर स्किल्स हमें सिखाई जा रही हैं। और कॉलेज जो हमारा है उसमें हम प्रैक्टिकल स्किल्स भी सीखते हैं, ऑनलाइन स्किल्स भी सीखते हैं, और बहुत सारी स्किल्स हम सीखते हैं। माशाल्लाह, आपने जो बताया कि आप ये करते हैं, तो अब आते हैं आपकी जो आपने बताया कि आपने इंटरमीडिएट कंप्लीट किए। थोड़ा सा अपने इंटरमीडिएट जर्नी के बारे में बताइएगा प्लीज हमारी ऑडियंस को। जी, इंटरमीडिएट जर्नी मेरी, मैंने तकरीबन प्ले ग्रुप से लेकर 7th क्लास तक या 6th क्लास तक मैंने मोहम्मद बीबी स्कूल में पढ़ा है। उसके बाद मैंने अपने घर के करीब एक एकेडमी स्कूल, वहाँ तक मैंने मैट्रिक कंप्लीट करा। उसके बाद कॉलेज ज्वाइन करा मैंने। कॉलेज ज्वाइन करने के बाद मैंने उसके पेपर दिए सिंध बोर्ड से। यही मेरी सिंपल सी ये इंट्रोडक्शन है मेरा।
अच्छा, आपने बोला कि मैं 3.5 साल हॉस्टल रह चुका हूँ, तो 3.5 साल हॉस्टल रहने में आपने क्या-क्या पढ़ा, और 3.5 साल हॉस्टल की थोड़ा-सा बताएँ हमें? जी, मैंने 3.5 साल हॉस्टल गुज़ारा है, जो दीनी दुनियावी तालीम दोनों थी उधर। और मैंने जो आपको बताया कि 9 से 10 मैट्रिक, वो मैंने मामा बीबी से नहीं करा है, मैंने 8 तक मामा बीबी से करा है। और 8 पास के बाद मैं फिर हॉस्टल चला गया था, नूर हमज़ा इस्लामिक कॉलेज, जो दीनी दुनियावी दोनों तालीम जहाँ दी जाती है, वहाँ पर मैं 3.5 साल गुज़ारे। वहाँ पर 3.5 साल गुज़ारे, वहाँ पर मैंने अरबी लैंग्वेज सीखी, फ़ारसी लैंग्वेज सीखी और दीनी तालीम सीखी, जैसे कि कुरान, हदीस, तफसीर। और उसके साथ-साथ कुछ जैसे कि नॉर्मल सिंध की जो तालीम होती है, सिंध बोर्ड से जो अप्रूव्ड होती है, जो इंटर की होती है, जी। वो तालीम मैंने हासिल करी। अच्छा, माशाल्लाह। अच्छा आराम, मुझे ये बताइएगा कि आज से 2.5 महीने पहले वाला आराम और रेहान कॉलेज ज्वाइन करने के हेलो जी, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? ये आपका आवाज़ नहीं आ रहा, आई थिंक। अब मेरा आवाज़ आ जी, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? आराम, मेरा आवाज़ आ रहा है? जी, जी, आपकी आवाज़ आ रही है मुझे। मैं 1 मिनट, जहाँ नेटवर्क अच्छे आ रहे हैं, मैं वहाँ पर चला जाता हूँ। मौला बख्श, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? Sorry guys, this is an internet problem. जी, मौला बख्श, आवाज़ आ रही है? जी आराम भाई, आई थिंक इंटरनेट प्रॉब्लम था शायद, जिसकी वजह से हम डिस्कनेक्ट हो गए। जी, जी। तो मैं जो सवाल किया आप समझ पाए, या मैं दोबारा सवाल करूं? जी, आप रिपीट कर दें। जी, मैं सवाल ये करने वाला था कि आज से 2.5 महीने पहले वाले आराम और रेहान कॉलेज ज्वाइन करने के बाद में आराम में क्या डिफरेंस आया? जी, रेहान कॉलेज ज्वाइन करने से पहले और रेहान कॉलेज ज्वाइन करने के बाद के आरंभ में बहुत डिफरेंस आया। मेरी स्पीकिंग पावर इम्प्रूव हुई, कॉन्फिडेंस इम्प्रूव हुआ, और स्किल्स मैंने नई नई सीखी, एआई टूल्स सीखे, और मेरी इंग्लिश इम्प्रूव हुई। और नए लोगों से मिला, नए दोस्त बने अलग अलग शहरों से, और अलग अलग इलाके के दोस्त बने, और ये सारी चीज़ें हैं।
अच्छा, आप मुझे ये बताइएगा कि आपने बताया कि इस न्यू स्किल्स हुई इम्प्रूव हुई, नए नए कनेक्शन बिल्ड हुए, स्किल्स काफ़ी चीज़ें सीखी, तो उसमें क्या क्या सीखा, अगर आप हमारी ऑडियंस को बताएं, जो सोच रहे हैं हमारे जो आज का इंटरव्यू का टॉपिक है, तो आप थोड़ा सा बताइएगा। ये मैंने नई स्किल्स में मैंने कॉल एनी, कॉल माया जो एआई टूल्स हैं जिनसे आप बात कर सकते हैं आपकी, जिससे इंग्लिश इम्प्रूव होगी। चैट जीपीटी से टॉक कर सकते हैं आप वो चैट जीपीटी से किसी भी टॉपिक पे और किसी भी लैंग्वेज में बात कर सकते हैं। और कोडिंग हो गई, क्लाउड एसी, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, और उसके अलावा इंटरव्यू गिवन टेकन, और एडिटिंग हो गई, कैनवा में कैसे प्रोफेशनल लेवल पे एडिटिंग की जाती है। तो ये सारी चीज़ें मैंने सीखी हैं। और स्टोरी पोस्ट हो गई, और सॉन्ग क्रिएशंस हो गए, या आप अपनी कोई मनपसंद से सॉन्ग क्रिएट कर सकते हैं, वीडियो जनरेट करवा सकते हैं। अच्छा, माशाल्लाह। अच्छा, आप मुझे ये बताइएगा, आपके जो फेवरेट चीज़ें हैं वो खाने में आपको सबसे ज़्यादा फेवरेट क्या है? फेवरेट खाने में मेरा सबसे ज़्यादा फास्ट फूड में अगर बात की जाए तो वो पिज़्ज़ा है। और पिज़्ज़ा, ज़िंगर बर्गर, और ज़िंगर मायो रोल, सारे ज़िंगर ज़िंगर हैं, सारे पसंद है मुझे। अच्छा, सही। आपका फेवरेट कलर? जी, मेरा फेवरेट कलर ब्लैक है, ब्लू है और वाइट है। फेवरेट तीन पर्सनालिटी? फेवरेट टीम पर्सनैलिटी, पहली खातिम हुसैन रिजवी साहब, सेकंड में फेवरेट पर्सनैलिटी आज़ाद चाय वाला हो गए, और तीसरे हैं अच्छा, मेरे टीचर हैं जिनको मैं बहुत पसंद करता हूँ, जो अल्लामा मुफ्ती मेरे उस्ताद हैं और काबिल बुजुर्ग हैं। वो मेरी फेवरेट पर्सनैलिटी है। अच्छा। पाकिस्तान में जो पॉलिटिशियन है वो सबसे ज़्यादा कौन सा पॉलिटिशियन आपका फेवरेट है, सियासतदान? फेवरेट तो कोई भी नहीं है जो बना हो अभी तक। आगे जो कोई अगर भी कोई एक? अच्छे बनते हैं तो उसमें फेवरेट हो सकते हैं। फेवरेट तो एक कोई भी नहीं है मेरा। अच्छा, आपने हमारा इंटरव्यू किया था, पूछा था आप वजीर आजम बनोगे तो क्या करोगे, तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर आप पाकिस्तान के वजीर आजम बन गए तो आप पाकिस्तान के लिए क्या करेंगे? अगर मैं पाकिस्तान का वजीर आजम बन गया तो मैं जो जो लोग हैं, जो सफ़ेद पोश लोग, उनकी मदद करूँगा और उनको तालीम दूँगा, ताकि वो हमारे मुल्क के लिए ज़्यादा से अच्छा अ, हमें सपोर्ट करें हमारे मुल्क को। और जो जो किसान हैं, उनकी जो खेती, जो उनके खून की रात भर की खून पसीने की जो मेहनत होती है, उनके जो कोई भी उनकी काश्तकारी होती है, उनको मैं महँगे रेटों में बेचना चाहूँगा, ताकि उनकी मेहनत का उनको फल मिल माशाल्लाह। सके। और करप्शन दूर करूँगा। उसके अलावा पाकिस्तान के अलग-अलग कनेक्शंस मैं बिल्ड करूँगा इंटरनेशनल। बाकी ये चीज़ें हैं। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। अल्लाह आपकी सोच को आगे बढ़ाए, अल्लाह करेगा आप वजीर आजम बनेंगे। अच्छा, मेरा अगला सवाल आपसे ये है, आपकी हॉबीज क्या है? मैंने पूरा सवाल घुमा दिया, लेकिन फिर भी मैं आता हूँ आपकी हॉबीज। मौला बख्श, आपकी आवाज़ कट रही है, शायद मेरे नेट पे। अरहम, मेरा सवाल ये था कि आपकी हॉबीज क्या है? हेलो। हेलो, आवाज मौला आ रही बख्श, है आपकी मेरी, क्लियर आवाज़ है? कट रही थी, अब वापस। जी, जी, अब जी, आ रही है। आवाज मेरी क्लियर आप थोड़ा है? रिपीट करें आप। जी, जी, आपकी जी, आवाज़ अब क्लियर आ रही है। मैं पूछ रहा था आपकी हॉबीज क्या है? जी, मेरी हॉबीज़ में मुझे स्विमिंग पसंद है। और स्विमिंग से एक काम में अगर बात की जाए तो कोई खामोश सुकून वाली जगह जहाँ पर बैठ के आप काम कर सकते हो। ऑनलाइन वर्क हो गया और भी कोई भी सुकून वाला काम। बाकी यही चीज़ें। अच्छा, फेवरेट स्पोर्ट्स? फेवरेट स्पोर्ट्स में क्रिकेट थोड़ा बहुत पसंद है मुझे।
बाकी यही अच्छा। है। मैं अच्छा। आउटडोर में इतना मुझे इतना फोकस नहीं है, मेरा इंडोर गेम्स हो गए उसमें ज़्यादा मैं मुझे पसंद है। अच्छा, आपने क्रिकेट की बात थोड़ी सी की, तो मैं आप एज अ पाकिस्तानी आप क्रिकेट को किस नज़र से देखते हैं, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को और पाकिस्तानी क्रिकेट को? पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को मैं किस नज़रिए से देखता हूँ, एज अ पहले सही पाकिस्तानी नज़रिए से देख जी, पहले सही देखता था, लेकिन अब जो क्रिकेट प्लेयर्स हैं वो थोड़ा अपने अपनी हेल्थ पे अब काम नहीं करते, और जैसे इंडियन टीम में जितना वो जोश होता है वो उतना उतना नज़र नहीं आता पाकिस्तानी टीम में। तो ये है सारी चीज़ें। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त भी है। अच्छा, अब आते हैं थोड़ा सा एआई की तरफ से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। अगर टेक्नोलॉजी, आपके फेवरेट एआई टूल्स? मेरी फेवरेट एआई टूल चैट जीपीटी है। अगर उसका प्रीमियम वर्जन उसका हो तो वो बहुत ही ज़बरदस्त है इन्फॉर्मेशन के लिए, सारी चीज़ों के लिए। अच्छा, ज़बरदस्त। अच्छा, चैट जीपीटी आप कितने टाइम से यूज़ कर रहे हैं? चैट जीपीटी मैं तकरीबन एक डेढ़ साल से कर रहा हूँ, लेकिन रेहान कॉलेज में आके प्रोफेशनल वे में और उसको ज़्यादा टाइम दे पा रहा हूँ। करने से अच्छा, पहले माशाल्लाह। अच्छा। इतना इतना यूसेज नहीं था। अच्छा। अच्छा, ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे आप ये बताइएगा कि जो है एआई, जो आपको सीखने का जो शौक था, पहले भी आपको एआई के बारे में पता था, आज रेहान कॉलेज में आने के बाद आपको पता चला है, और एआई के जो चीज़ें हैं थोड़े से बताइए। रेहान कॉलेज में आने के बाद मुझे डिफरेंट एआई टूल्स के बारे में पता लगा है, कॉल एनी, कॉल माया और सोनो डॉट ए आई, क्लाउड ए आई हो गई, और इंटरव्यू गिवन टेकिन, पॉडकास्ट रिकॉर्डिंग, ये सारी चीज़ें नई जो मैंने सीखी हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताइएगा कि कराची में आप रहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी उधर ही रहते हैं, तो आप कराची में सबसे बड़ा मसला, आप कराची का क्या समझते हैं कि ये कराची का सबसे बड़ा मसला है जो मैं सोल्व करना चाहता हूँ? कि कराची का सबसे बड़ा मसला तो करप्शन ही मैं कहूँगा, क्योंकि पंजाब में भी करप्शन तो है पॉलिटिशियन की तरफ से, लेकिन उधर कोई ना कोई काम होता रहता है। कराची को लावारिस रखा हुआ है, कभी कोई डंपर माफिया हो गई, कोई करप्शन हो पूरा हो गया, रोड सही नहीं बनाते, कोई काम नहीं होता, तो ये सारी चीज़ें कराची की, रोजगार कम होता जा रहा है। बिल्कुल दुरुस्त, आपकी जो बात है बिल्कुल 100% दुरुस्त है। अल्लाह करेगा कि कराची को जो है वो कोई अच्छा सा पॉलिटिशियन मिल जाए, कोई अच्छा सा टेक केयर वाला मिल जाए। अच्छा, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि ट्रेडिशनल एजुकेशन वर्सेस एआई डिजिटल एजुकेशन में आपको क्या डिफरेंस लगता है? डिफरेंस तो है, अच्छा खासा डिफरेंस है, लेकिन मैं पर्सनली जो प्रेफर करता हूँ, ट्रेडिशनल जो है पढ़ाई उसको भी करूँगा, उसको भी सपोर्ट करूँगा, और जो अभी जो एआई न्यू एरा के हिसाब से कंप्यूटर, ये सारी चीज़ें भी मैं करूँगा कि बंदे को दोनों चीज़ें आनी चाहिए। अगर किसी को इंग्लिश पढ़ना नहीं आती तो वो लैपटॉप में इंग्लिश कैसे पढ़ेगा, तो ये चीज़ ये है। माशाल्लाह, आपका बहुत ही अच्छी जो है वो ख्याल है एजुकेशन के बारे में। अच्छा, आप हमें ये बताइएगा कि जो एआई टेक्नोलॉजी जो है, टेक्नोलॉजी बगैर क्या बंदा एक दिन भी टेक्नोलॉजी के बगैर गुजार सकता है? आप गुजार सकते हैं टेक्नोलॉजी के बगैर? जी, टेक्नोलॉजी के बगैर हम एक भी लम्हा नहीं गुजार सकते, क्योंकि बल्ब हो गया वो भी टेक्नोलॉजी है, और वॉशिंग मशीन भी टेक्नोलॉजी है, और हर चीज़ हम देखते जाए तो टेक्नोलॉजी। अच्छा, माशाल्लाह। राम भाई, लास्ट सवाल मेरा, आपको सेकंड लास्ट सवाल आपसे यही होगा कि जो लोग रेहान कॉलेज ज्वाइन करने का सोच रहे हैं, रेहान स्कूल्स, तो आप उनको क्या पैगाम देंगे? जो तलबा और जो स्टूडेंट्स रेहान कॉलेज ज्वाइन करना चाह रहे हैं, उनको मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि आप रेहान कॉलेज ज्वाइन करें, एआई की तालीम हासिल करें,
और सब रिहान अल्लाह वाला की विजन को जाने। यही मैं उनको कहना चाहूँगा, अपना टाइम ज़ाया ना करें, इससे अच्छा कोई स्किल सीख लें आप रेहान कॉलेज में आके। अच्छा, माशाल्लाह, थैंक यू सो मच आलम भाई। ये भी एक मैसेज भी था, एक क्वेश्चन भी था। अच्छा, लास्ट में हमारे ऑडियंस को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे, जो घरों में बैठे हुए हैं, जो गलत चीज़ों के पीछे नौजवान पड़ गए, हमारे यूथ को आजकल जो नशा के पीछे लगी हुई है, गलत चीज़ों में पड़ गई है, तो आप उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी, मैं उनको यही पैगाम देना चाहूँगा कि आप बंदे को मौत तो आनी है, तो कब तक वो गलत चीज़ें करेगा। और गलत काम करने से, गलत चीज़ इस्तेमाल करने से उसका उसके जिस्म पे, उसकी सेहत पे फ़र्क पड़ता है। तो आप ऐसे ही काम, ऐसे स्किल सीखें कि आपके वालिदैन उससे खुश हों, और अपने वालिदैन के लिए आप अच्छे काम करें, उनको सपोर्ट करें। ये मैं कहना चाहूँगा। ओके, थैंक यू सो मच आलम भाई। आपने जो है वो अपने कीमती टाइम में से टाइम निकाल के हमें टाइम दिया। थैंक यू सो मच गाइस। ये थे हमारे स्पेशल गेस्ट आज के आलम भाई, जो बहुत जिन लोगों ने अपनी जर्नी के बारे में बताया, जिसके आज गपशप किया, एक जनरल इंटरव्यू किया। तो थैंक यू सो मच आलम भाई, अल्लाह हाफिज़।